बच्चे की बात सुनते ही सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके सहायक का ऐसा शौक भी हो सकता है। अपना राज खुलने के डर से महिला जल्दी जल्दी बहाने बनाने लगी, लेकिन सीईओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि पहले स्टॉकिंग्स और अब महिलाओं के कपड़े, अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। महिला अंदर ही अंदर घबरा गई। तभी सीईओ ने पूछा कि क्या उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनने की आदत है। यह सुनकर महिला दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि सीईओ को अभी तक यह पता ही नहीं चला कि वह असल में एक लड़की है। उसने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा कि वह यह सब सिर्फ अपने बच्चे के स्कूल के पेरेंट्स एक्टिविटी के लिए करती है, ताकि बच्चे को मां का प्यार महसूस हो सके। सीईओ को उसकी बात पर यकीन हो गया। उसने कहा कि आज छुट्टी के दिन भी काम करने के लिए उसे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। महिला खुशी खुशी उसका धन्यवाद करके वहां से चली गई। फिर उसने दोबारा महिलाओं वाले कपड़े पहने और अपने बच्चे की क्लास में पहुंच गई। उधर सीईओ की मां और दादी स्कूल के मैदान में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी सीईओ की मां वॉशरूम चली गई। उसी समय दादी के फोन पर एक मैसेज आया। उन्होंने जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी, वह खुशी से भर उठी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जिस बच्चे से वे पहले मिली थी वही उनका पड़पोता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे ढूंढे कैसे। तभी उनकी नजर सामने खेल रहे उसी बच्चे पर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, फिर उत्साह से बच्चे को आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि वह उसकी परदादी हैं और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं समझा। उसने बूढ़ी महिला की बात अनसुनी कर दी और दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया। दादी घबराकर व्हील चेयर से उठी और उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सकी। तभी सीईओ की मां दौड़कर आई। उसने हैरानी से पूछा कि वह अचानक कैसे खड़ी हो गई। दादी ने कहा कि इन बातों की चिंता मत करो, पहले यह डीएनए रिपोर्ट लेकर मेरे बेटे को बुलाओ। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे किंडरगार्टन को तुरंत बंद कर दिया जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पड़पोते को हर हाल में ढूंढा जाए। जैसे ही सीईओ ने डीएनए रिपोर्ट देखी, उसे उस रात की सारी बातें याद आ गईं। अब उसे समझ आ गया कि उस महिला ने सच में उसके बच्चे को जन्म दिया था। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होने लगा। उसे लगा कि उसने एक पिता होने की जिम्मेदारी कभी निभाई ही नहीं। उसी समय बटलर भागता हुआ वापस आया। सीईओ ने तुरंत पूछा कि क्या उस महिला और बच्चे का कोई पता चला, लेकिन बटलर ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, फिर भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। अब सीईओ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने ही बच्चे को दोबारा कभी ढूंढ पाएगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में यस जरूर लिखो।